नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। साथ ही जेट मिशन 2020 में भी आपका स्वागत है। तो हमारी एग्रीकल्चर की क्लासें, ऑप्शन टाइप क्लासें चल रही थी और साथ ही केमिस्ट्री की क्लासें चल रही थी, बायोलॉजी की क्लासें चल रही थी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो इनोवेशन वाईफाई स्टडी पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप प्रत्येक वीडियो का लाभ उठा सको। ठीक है, तो चलो आज हम एग्रीकल्चर की ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की क्लास से लेकर आए हैं। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है 16%, 20%, 26%, 32%। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे कहते हैं कैन, क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। उसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, वो पाई जाती है 26%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की दो पंक्तियों के बीच एक पंक्ति उड़द की बुआई की जाए तो यह किसका उदाहरण होगा? आपके पास ऑप्शन है रिले क्रॉप का, मिश्रित रूप का, जोड़ी फसल का या अंत्य सेशन फसल का। जब गन्ने की दो पंक्तियों के बीच उड़द की बुआई की जाती है तो यह उदाहरण अंत्य सेशन फसल का कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपालन में कौन सा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक है? पशुपालन में कौन सा सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक है? आपके पास ऑप्शन है एल्कोहल, सिनोविस, फिनाइल, अरंडी का तेल। तो पशुओं में जो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो फिनाइल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए किसका अनुमापन लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? कि दूध में किसकी अगर हम गणना के तो लैक्टोमीटर की गणना दूध में किससे की जाती है या लैक्टोमीटर से किसकी गणना की जाती है दूध में? तो आपके पास ऑप्शन है क्षारीयता, अम्लता, शर्करा, आपेक्षिक घनत्व। तो लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व की गणना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधीय बनाने के रूप में काम में लिया जाता है? अश्वगंधा एक औषधीय मेडिसिनल प्लांट है या औषधीय पादप है। तो इस औषधीय पादप का कौन सा भाग है वो औषधि बनाने के काम में लिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जड़, पत्तियां, बीज, फूल। तो इसकी जड़ है वो औषधीय के रूप में काम में ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, इन ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी प्रजाति बकरी की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कश्मीरी, बारबरी, बीटल, भरवाल। तो कश्मीरी है वो बकरी की प्रजाति नहीं है, कश्मीरी एक भेड़ की प्रजाति है, बाकी सभी प्रजाति है वो बकरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए, खोआ है वो दूध से बनाया जाता है, दूध को उबाल कर क्या बनाया जाता है? खोआ बनाया जाता है। तो उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध उपयुक्त माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है गाय, बकरी, भैंस, ऊंट। तो उच्च गुणवत्ता का अगर खोआ बनाया जाता है तो भैंस का दूध है वो उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरा, मालपुरा, चोकला नस्ल की भेड़ें कौन से इलाके में पाई जाती है? ये भेड़ों की नस्ल है और ये नस्ल की भेड़ें हैं वो कौन से इलाके में ज़्यादातर पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो ये सभी भेड़ें हैं वो राजस्थान इलाके में सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ों का पालन किया जाता है, भेड़ों का पालन किस कारण किया जाता है या किस के लिए किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, ऊन व चमड़े के लिए, उपयुक्त सभी। तो जो भेड़ों हैं उसका पालन है वो दुग्ध उत्पादन के लिए भी करते हैं, मांस उत्पादन के लिए भी करते हैं, ऊन व चमड़े के लिए भी करते हैं। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए आपके पास ऑप्शन है लैक्टोमीटर, अल्टीमीटर,
लाइसीमीटर, उपयोग सभी। तो दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और घर बैठे इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें और जेट की तैयारी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्धशाला के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य कारण क्या है? किस कारण दुग्धशाला के बर्तनों को स्वच्छ किया जाता है? कीटों को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए, नाशक जीवों को मारने के लिए, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपयोग सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसीम है वो फसल को उगाया जाता है। बरसीम फसल को किस लिए उगाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, तेल उत्पादन हेतु, दाल उत्पादन हेतु, चारा उत्पादन हेतु, रेशा उत्पादन हेतु। तो बरसीम को चारा उत्पादन हेतु उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी है? प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता भारत में कितनी? आपके पास ऑप्शन है 180 ग्राम, 280 ग्राम, 230 ग्राम, 250 ग्राम। तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दुग्ध की उपलब्धता है वो 280 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला अगर राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन इस प्रकार पूछ ले जाए कि सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, तो वो है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फव्वारा सिंचाई पद्धति, फव्वारा सिंचाई पद्धति सबसे उपयुक्त है। फव्वारा सिंचाई पद्धति उपयुक्त है ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए, लवणीय भूमि के लिए, चिकनी भूमि के लिए, अम्लीय भूमि के लिए। तो फव्वारा सिंचाई विधि है वो ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए उपयुक्त है। भूमि को समतल करने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूर्णिल आशिता रोग के लिए प्रमुख कवकनाशी कौन सा है? उपयुक्त कवकनाशी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कैप्टान, डाइथेनजेड 78, बाविस्टिन, केरेथन। जो चूर्णिल आशिता रोग है उसके लिए उपयुक्त कवकनाशी की बात करें तो वो कवकनाशी है केरेथन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम की आम्रपाली, आम की आम्रपाली एक क्या है? प्रजाति है, किस्म है, में प्रति हेक्टेयर पौधे कितने लगते हैं? आम की आम्रपाली जाती है उसमें 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लग सकते हैं? आम्रपाली जाती है। आपके पास ऑप्शन है 1000, 1200, 1600, 1800। तो आम की आम्रपाली प्रजाति में 1600 पौधे लग सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों की फसल सघनता कितनी है? मूंग, गेहूं, बाजरा, सरसों की फसल सघनता कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 100%, 150%, 200%, 300%। तो मूंग, गेहूं, बाजरा की जो फसल सघनता है, मूंग, गेहूं, बाजरा और सरसों, अगर इनका क्रॉप रोटेशन देखा जाए तो क्रॉप रोटेशन 2 साल का है। क्रॉप रोटेशन 2 साल का है तो फसल सघनता 200% होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, फसल सघनता में क्रॉप रोटेशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान, गेहूं के बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गेहूं के अंकुरण के लिए तापमान देखा जाए तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के बीज की गहराई कितनी रखते हैं? बोने गेहूं की जब हम बुआई करते हैं तो उसके बीज की गहराई कितनी रखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 4 से 5 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। तो बोने गेहूं या गेहूं के बीज की गहराई है वो 4 से 5 सेंटीमीटर अमूमन रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काबुली चने के कतार से कतार की दूरी रखी जाती है। काबुली चने में कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। तो काबुली चने में कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान कॉल सेंटर के नंबर कितने हैं? किसान कॉल सेंटर के नंबर कितने हैं? आपके लास्ट के 4 अंक बताने हैं। शुरुआत के अंक हैं 1800, 180 और लास्ट के अक्षर इनमें आपको बताने हैं कौन से हैं। किसान कॉल सेंटर के नंबर है 1515, 1155, 1551, 5151। तो किसान कॉल सेंटर के नंबर है वो है 1551। 1800, 180, 1551 किसान कॉल सेंटर के नंबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भाई, इसको याद कर लेना कि किसान कॉल सेंटर के नंबर कितने हैं? 1800, 180, 1551। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? आपके पास ऑप्शन है अमोनियम, सल्फेट, यूरिया, सुपरफॉस्फेट, डीएपी। तो जो कार्बनिक उर्वरक है वो कौन सा है? यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का सूत्र होता है CONH2 इधर NH2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 20%, 40%, 20% या फिर 40%, 30%, 50%। तो सोयाबीन में जो तेल है वो 20% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। और प्रोटीन है वो 48% के लगभग पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का की फसल में प्रोग्राम अंड परजीवी नियंत्रण के लिए छोड़ते हैं। अंड परजीवी के नियंत्रण के लिए कौन सा जीव छोड़ते हैं? आपके पास ऑप्शन है फड़का, मोइला, सैन्य कीट, तनाछेदक। तो अंड परजीवी के नियंत्रण के लिए तनाछेदक कीट छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में कृषि जलवायु खंड आदर्श दक्षिणी पूर्वी मैदान है तो निम्न में से कौन सी मुख्य तिलहनी फसल है? तिलहनी फसल कौन सी मुख्य है आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है अरंडी, मूंगफली, सोयाबीन, कुसुम। तो सोयाबीन फसल है वो मुख्य फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास मिल गए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो क्लास में तो भी कमेंट करके बताइएगा, जैसे हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे आपका कन्फ्यूजन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवी लॉ के अनुसार चावल की, वेवी लॉ 1965 में आया था। कब आया था? 1965 में आया था। चावल की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है मेक्सिको, ब्राजील, भारत व बर्मा, दक्षिणी अफ्रीका व ब्राजील। तो वेवी लॉ के अनुसार चावल का उत्पत्ति स्थल है वो भारत और बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे को किस रोग में तरल पदार्थ निकलता है? बाजरे के किस रोग में तरल पदार्थ निकलता है? आपके पास ऑप्शन है हरित बाली रोग, कंडवा रोग, अर्गट रोग, चूर्णिल फफूंद। जो बाजरे का जो अर्गट रोग है उसमें तरल पदार्थ निकलता है, चिपचिपा तरल पदार्थ निकलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली में TSS टोटल सोल्यूबल सॉलिड की मात्रा कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 60%, 65%, 70%, 75%। तो जेली में TSS की मात्रा है वो 65% होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजरे में कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? बाजरे में कौन सा शाकनाशी काम में लेते हैं? आपके पास ऑप्शन है एलाक्लोरल, बीटाक्लोरल, 2,4-D, एट्राजिन। तो बाजरे में जो शाकनाशी काम में लेते हैं वो है एट्राजिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वार कौन सी फसल है? ज्वार कौन सी फसल है? आपके पास ऑप्शन है परपरागित, स्वपरागित, प्राय परपरागित, सभी। तो ज्वार है वो प्राय परपरागित फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगर गेहूं की 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है शीर्ष जड़ें बनते समय,
और दाना अवस्था पर, शीर्ष जड़ें बनतिश में और दूध अवस्था पर, शीर्ष जड़ें बनतिश में और गांठ अवस्था पर, शीर्ष जड़ें बनतिश में और फूल अवस्था पर। तो गेहूं की जब 2 सिंचाई आपके पास उपलब्ध हो तो शीर्ष जड़ें बनतिश में और दूध या अवस्था पर गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? चने में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है? आपके पास ऑप्शन है 21%, 24%, 42%, 18%। तो चने में जो प्रोटीन की मात्रा वो होती है 21% होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है? सबसे पुरानी तिलहनी फसल कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल। तो सबसे पुरानी जो तिलहन फसल है वो कौन सी है? तिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान कौन सा माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील, जापान। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है वो ब्राज़ील माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमुखी का कुल है। सूर्यमुखी का कुल कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है एस्टेरेसी, एमेलिफेरी, लेग्यूमिनेसी, ग्रेमिनी। तो सूर्यमुखी का कुल है वो है एस्टेरिएसी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आटे वाला गेहूं किस प्रकार का होता है? आपके पास ऑप्शन है द्विगुणित, चतुर्गुणित, षटगुणित, त्रिगुणित। तो आटे वाला गेहूं है वो षटगुणित होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट रोग में गंध आती है। करनाल बंट रोग में गंध किसके कारण आती है? आपके पास ऑप्शन है फॉर्मेलिन, डाई मिथाइल एमीन, फिनाइलएनालिन, लाइसिन। तो करनाल बंट रोग है उसमें गंध है वो डाईमिथाइल एमीन के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलदार वृक्ष को या फलदार वृक्ष पर पाले का असर कम करने के लिए क्या किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है पलवार से ढका जाता है, अंतरासेचन किया जाता है, सिंचाई की जाती है या संघन रोपण किया जाता है। तो फलदार वृक्षों को पाले से बचाने के लिए सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस एक की अनुपस्थिति से पर्णहरित नहीं बनता है? किस तत्वों की अनुपस्थिति से पर्णहरित का निर्माण नहीं होता है? आपके पास ऑप्शन है जस्ता, मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक। तो मैग्नीशियम की कमी से पर्णहरित का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाइक कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक नई अपडेट या नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।